अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी जॉब कंफर्म होती है यूएई दुबई के अंदर। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, विजिट से एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कैसे होगा और कितना टाइम लगेगा, ताकि आपके सर में जो ये दर्द है ना विजिट से एम्प्लॉयमेंट में जाने की और अपना एमरेस आईडी बनाने में, इसमें कितनी देर बाकी रह गई है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी करके रखिए, बहुत डिटेल में वीडियोस आगे आ रही हैं आपके पते की, अगर आप अपने फ्यूचर को, कैरियर को यूएई और दुबई के अंदर देख रहे हैं। आप एचआर के पास गए, कंपनी ने आपको बुलाया, आपकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन होने के बाद आपको कह दिया जाता है कि भाई आपको इस कंपनी में रख लिया गया है फलाना फलाना पोजीशन के ऊपर, फलाना फलाना सैलरी के ऊपर, जो आपकी इंटरव्यू में डिसाइड हुई थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि एचआर डिपार्टमेंट जो होता है ना उस कंपनी का, वो आपसे डिमांड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि उनका काम है कि आपके वीज़े को प्रोसेस करना। अब कितना टाइम लगता है ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपसे, आपके पासपोर्ट, पिक्चर, सारी डिटेल्स और बाकी डिटेल्स आपके घर बार की भी ले लेते हैं, वो पर्सनली अपने पास रखते हैं। ठीक हो गया। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद ना उन्होंने क्या करना है, आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर ऑफर लेटर टाइप करवाना है। उस ऑफर लेटर के अंदर वो सारी तनख्वाह, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, अनलिमिटेड है, कितने अरसे बाद आपकी छुट्टी है, क्या आपकी बेसिक सैलरी है, क्या आपका उसमें अलाउंसेज हैं, वो सारी डिटेल्स में लिखा होगा। लेकिन मेक श्योर करें जब भी ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आए, ऑफर लेटर, इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ के इमीडिएटली कोई साइन नहीं करना। टेक योर टाइम, डॉक्यूमेंट उनसे लें, बैठिए, पढ़िए, उसके बाद जाके उसको साइन करके उनको सबमिट करवाइए। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं, होती हैं, जो बाद में आप देखते हैं तो कहेंगे यार ये तो हमें बात नहीं की हुई, लेकिन वो लिख देते हैं और आप साइन कर देते हैं। ये बात एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब आपका ऑफर लेटर आने तक ना आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो 3 से 4 दिन का लगता है। वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ। 3 से 4 दिन के अंदर आपका ऑफर लेटर को ये ले आते हैं, आपसे साइन करवा लेते हैं। अब ऑफर लेटर साइन होने के बाद आपका जो कहते हैं इनसाइड द कंट्री करना है तो इनसाइड द कंट्री। अब आउटसाइड द कंट्री का भी वही प्रोसेस है, लेकिन पहले इनसाइड द कंट्री आप समझ लें। आपका वो ऑफर लेटर सबमिट कर दिया जाता है, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया जाता है, जो एक पेपर कॉपी वाला वीज़ा आता है। इनसाइड द कंट्री आपका स्टेटस चेंज कर दिया जाता है और स्टेटस चेंज करके आपका वो एम्प्लॉयमेंट वीज़े का पेपर निकाल लिया जाता है। उसको निकालने में मैं आपको मिनिमम बता दूं, मैक्सिमम तो ये कहेंगे भाई 4 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कोई टाइम नहीं है। डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर खुद चाहता है, कितनी जल्दी चाहता है वो कर सकता है। अब जो पते की बात है, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, उन्होंने सबमिट कर दिया आपका कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप 1 वीक का रखें। 1 वीक के अंदर जो है ना, उम्मीद है इंशाल्लाह जो है ना आपका जो लेटर है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपका वीज़ा फॉर्म में आ जाएगा और आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब वो जो पेपर आता है ना, जैसे पेपर वीज़ा बोला जाता है, एम्प्लॉयमेंट पेपर वीज़ा, उसको आपका पेस्ट वीज़ा, क्योंकि आप पेस्ट तो होता नहीं है, ऑनलाइन ही आपका वो पेपर पिंक कॉपी आ रही होती है, उसके बीच में आपको 2 मंथ का अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया जाता है कंपनी को कि आपका वीज़ा पेस्ट कर दें, फिर मेडिकल किया जाता है, एमरेस आईडी किया जाता है, वो प्रोसेस हो जाता है। लेकिन स्टेटस चेंज तक आपका 1 वीक का टाइम है। 1 वीक के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। 3 से 4 दिन के अंदर आपका ऑफर लेटर आता है। 1 वीक के अंदर आपका मिनिमम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकल आता है। अब एम्प्लॉयमेंट वीज़े से पेस्ट वीज़ा करना 2 दिन का काम है। पीआरओ सियाना हो, चंगा हो, जाए काम करवा के ला के आपको दे सकता है यार ये हो गया काम। लेकिन कुछ कंपनियां, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सियाना भी कर दूँ, कुछ कंपनियां उससे आगे प्रोसेस करने में टाइम लगा देती हैं। वो चेक करती रहती हैं, क्योंकि उससे आगे मेन खर्चा होना होता है ना कंपनी का। वो कहते हैं भाई और चेक करो, ठीक है। वो करते करते आपको 1.5 महीना अपना भी बैकअप देख रहे होते हैं कि भाई, क्योंकि पैसा लगना होता है, सबमिट करनी होती है फीसें, तो वो टाइम लेके 1 से 1.5 महीना लगा देते हैं। और जो अच्छी कंपनीज होती हैं विद इन 1 और 2 डेज आपका प्रोसेस होके एमरेस आईडी आ जाता है, क्योंकि आप मेडिकल ऑलरेडी एमरेस आईडी टाइपिंग करवा चुके थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइडिया आपको हो गया होगा। 1 वीक के अंदर आपका ये सारा प्रोसेस जो है ना, 1 वीक के अंदर जो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टेटस चेंज वाला प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा कोई डिले करे तो समझ जाइए आपको सहना होना पड़ेगा। वीडियो को लाइक शेयर दोबारा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।